हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस को। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें टू कैलकुलेट क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये सब हमको बताना है सेक थीटा की मदद से। अब करते हैं इसे। देखिए सेक थीटा क्या होता है, तो सबसे पहले हम अपने ट्रिक से वो पूरा चार्ट बना लेते हैं। देखिए साइन, कॉस, टेन, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए तो साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच और टेन पी बाई बी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, अब हमें देखिए क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा क्या है, 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या होगा, h/b। तो h/b मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें यहाँ पर थीटा ये 90 डिग्री, हम इसको नाम दे देते हैं ABC। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है और बेस कितना है, 12 है। देखो थीटा है ना, सेक थीटा, तो थीटा यहाँ से देखेगा तो बेस 12 है, परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो h² क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, p² हमें निकालना है, बेस कितना है, 12 का स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ बेस और हाइपोटेनियस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस और इसकी मदद से परपेंडिकुलर को हम निकाल लेंगे और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। तो करें, 13 का स्क्वायर 169 p² और 12 का स्क्वायर 144। इस साइड आके ये हो जाएगा माइनस, और इसको माइनस करते हैं, 169 माइनस 144, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और ये 0, तो ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू p², यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो एक और चीज़ कि जब p² यहाँ पे 25 है तो स्क्वायर हटा होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस √25 आया होगा, मतलब प्लस माइनस में 5 आया होगा। तो माइनस का 5 क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम कभी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं लेते, इसलिए हम हमेशा आंसर कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव वाला। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, मतलब हमारे पास h भी आ गया, p भी आ गया और b भी आ गया। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं, तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h, कॉस थीटा b/h, ऊपर से देख रहे हैं हम, टेन थीटा p/b। तो p है 5, हाइपोटेनियस 13, b क्या था हमारा 12, हाइपोटेनियस 13 और p था 5, बेस था 12। साइन कॉस 10 हो गया, कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, तो वो साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin थीटा, यानी 13/5। सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, टेन थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा उल्टा, यानी 12/5। तो ये था सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें क्या गिवन है, गिवन कि एंगल B एंड एंगल A जो हैं
ये क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, यानी 90 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल्स आते हैं एक ट्रायंगल में, दोनों ए और बी, ये वो दोनों वो एंगल हैं। और ये भी दिया है ऑल्सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो अब हम शो करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये वाला होता है 90 डिग्री, तो एक्यूट कौन से होंगे, बचे ये दोनों। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और ये हो जाएगा सी। अब ये दोनों क्या आ गए, एक्यूट एंगल हो गए। सॉल्यूशन क्या गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देखो एंगल बी एक्यूट हमने बना लिया। अब उसने बोला कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है। तो कॉस ए मतलब अभी आप यहाँ से देखो, ए एंगल को देखो और कॉस की वैल्यू बताओ। कॉस होता क्या है, बी बाय एच होता है। क्या होता है, बी बाय एच। तो ए की ओर से देखोगे तो बेस क्या है आपका, ए सी है, और हाइपोटेनियस ए बी ही रहेगा, ए बी। अब कॉस बी देखना है, मतलब अब जो एंगल है वो क्या हो गया, बी। बी की ओर से हम क्या निकालेंगे, कॉस बी। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, जब आप इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लेंगे तो यहाँ पे आप जब खड़े रहेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं, बेस पे खड़े होंगे। तो बेस क्या है, बी सी, और इस एंगल के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, ए सी। तो हम यहाँ लगा देते हैं। तो जब परपेंडिकुलर का तो यूज़ नहीं है, पर बेस क्या होगा, यहाँ पे खड़े होकर बी सी बेस हो जाएगा। तो ए सी अपन ए बी कॉस बी की साइड से देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी ही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, ए बी को इस साइड भेजते हैं। तो ए सी यहीं रहेगा, बी सी अपॉन ए बी, और ये डिवाइड में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी के इक्वल किसके आ गया, बी सी के। ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जब देखते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो सपोज अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उन्हीं के सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि कोई दो साइड अगर इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इससे हमें आपकी कौन कौन सी साइड इक्वल हो चुकी है, ए सी और बी सी। बी सी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल ए। बी सी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल ए, और ए सी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल बी। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम लगा के हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके दो आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऐसा बोलिए या ऐसा बोलिए, उसकी मदद से हमारा एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया। हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये हमने बता दिया। ओके, अब करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। फिर हमें फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ 7। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इतना गिवन है। उसके बाद हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर हमें निकालना है। तो उसमें आपको दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉट थीटा से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस इन सब की वैल्यू निकालना पड़ेगी हमें। तो क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8, और बाय फॉर्मूला हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, क्या होता है देखो, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो कॉट थीटा क्या होगा, टैन क्या होता है, पी बाय बी, तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाय पी। बी बाय पी हो गया। अब आगे करते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर थीटा है। तो बेस कितना है, 7 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस
थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पी स्क्वायर कितना है आपका, पी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, इसमें इसको प्लस करिए, 9 10 11 12 13, 1 ऊपर 3 नीचे, 6 7 8 9 10 11, 113 आया। तो h क्या होगा, √113। ये आपका यहाँ पे आ गया √113। ओके, अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h, तो परपेंडिकुलर आपका 8 था और हाइपोटेन्यूस अभी निकला 113, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h, तो बेस आपका 7 था और हाइपोटेन्यूस था 113। अब हम फर्स्ट पार्ट को इवेल्युएट करने को तैयार हैं। हमें क्या इवेल्युएट करना है, टू इवेल्युएट वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो करते हैं इसे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 8 अपॉन अंडर रूट में 113, ये फिर 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113, ये हो जाएगा। अब अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा क्या था, 7 अपॉन अंडर रूट 113, और 1 माइनस में 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब ऊपर आइडेंटिटी लग गई है आपकी a माइनस बी और a प्लस बी की, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी यही लगेगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी लगेगी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, और 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर इसका भी 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, और अंडर रूट में किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो वही नंबर आ जाता है 113। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और 113 का स्क्वायर 113। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 113 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे आएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा, और 1 के टेबल में 113 आता है 113 बार में, तो 113 इंटू 1 113 माइनस 64। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 113 में से 64 जाएगा तो आपके पास बचेगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 113 अपॉन 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा, और अपॉन में हो जाएगा 113। अब क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो 49 अपॉन 113, ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका इनटू में, तो इसका रेसिप्रोकल 113 अपॉन 64, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। किसका आंसर, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा को इवेल्युएट करना है। ओके, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, पीछे देख लेते हैं हम। देखिए कॉट थीटा तो हमें गिवन ही था कि कॉट थीटा क्या है, 7/8 है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये रहा आपका आंसर। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। देखिए हमें कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, वो 3 जो इनटू में है हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू है। अब हमें बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले करते हैं गिवन। गिवन क्या है आपके पास, 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a किसके इक्वल दिया है, 4 के इक्वल दिया है,
तो अगर आप कॉट ए को यहीं रहने दें और इसको किसके पास भेजते हैं 4 के, तो डिवाइड में हो जाएगा 4/3। अब कॉट ए का फॉर्मूला यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/b होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए एंगल इधर है, फिर आप कुछ भी नाम दे तो BC, तो बेस आपका 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा फिर वो। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 आप करोगे तो आपको मिलेगा 25। तो h क्या हो जाएगा √25, यानी h की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। इसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट 3, 4, 5। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपका चेक करने के लिए, तो एक तो ज़रूरत पड़ेगी tan a की, तो tan a कुछ नहीं होगा cot a का ही उल्टा होता है tan a। उसके बाद आपको cos a की ज़रूरत पड़ेगी और sin a की ज़रूरत पड़ेगी। तो cos a और sin a क्या होता है, sin a होता है p/h और cos a क्या होता है b/h। बेस कितना है आपका 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, परपेंडिकुलर है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। tan a को भी लिख लेते हैं, tan a क्या होगा cot a का उल्टा, cot a था 4/3, तो tan a क्या हो जाएगा 3/4। tan a की वैल्यू क्या हो गई 3/4। अब हम चेक कर लेते हैं, ओके। तो पहले LHS चेक करते हैं। LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू थी 3/4, तो tan स्क्वायर a क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ऊपर आप एलसीएम ले लोगे तो जाएगा 16 माइनस 9/16, और नीचे एलसीएम ले लोगे तो 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। अगली स्टेप में हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9/16 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 9, इससे ये कैंसिल। 16 में से आप 9 को भेजोगे तो आपके पास बचेगा 7, और 16 प्लस 9 क्या होता है 25। तो हमारा LHS कितना आ रहा है 7/25। अगर हमारा RHS भी इतना आएगा तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो देख लेते हैं RHS क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो cos a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4/5 थी, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो 4/5 मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है cos स्क्वायर a को आप कैसे लिख सकते हो cos a का होल स्क्वायर, तो उसी को आप ऐसे लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/25। तो देखो LHS और RHS क्या है इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने चेक कर लिया क्या कि LHS और RHS क्या हैं इक्वल है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर दो क्वेश्चन हमें दिए हैं sin a cos c प्लस cos a sin c, देन सेकंड है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो देखिए इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल B पे क्या है 90 डिग्री, तो वो ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल B इधर होगा जहाँ पे कौन है 90 डिग्री, तो ये A होगा और ये C होगा। ओके अब उन्होंने हमें किसकी वैल्यू दे दी बच्चों tan a की, तो tan a क्या होता है, tan का फॉर्मूला p/b होता है, ठीक है। तो tan क्या होता है p/b, मतलब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 1, a से देखो तो परपेंडिकुलर यही है, तो a की नज़रिए से परपेंडिकुलर कौन है 1, और बेस कितना है आपका √3। तो अभी हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से।
उसके बाद हमें साइन ए कॉस ए साइन सी इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज़ 1, √3 स्क्वायर इज़ 3, ये हो गया 4। तो एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर रूट में 4, यानी एच हो गया 2, 2 2 जा 4। ओके, तो एच की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले आपको साइन ए चाहिए, उसके बाद कॉस सी की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए और साइन सी की भी वैल्यू चाहिए। मतलब साइन ए साइन सी दोनों चाहिए, कॉस ए कॉस सी दोनों चाहिए। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें एंगल बदल बदल के देखना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। देखो ए से देखना है, साइन ए में क्या देखना है, एंगल ए से देखना है परपेंडिकुलर। एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, यानी 1, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा बाय 2, तो 1/2 हो गया। सी से देखो, सी से आपका बेस कौन है, तो सी से बेस कौन सा, ये वाला पार्ट। यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये। तो कॉस सी में बेस है आपका 1 और हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। कॉस ए में देखो, ए साइड से देखो, आपका बेस कौन है, √3, बेस कौन है √3 और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। तो बेस क्या लिखा हमने, √3 और हाइपोटेनियस 2। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा, पर साइन सी से आपका परपेंडिकुलर, मतलब सी एंगल से परपेंडिकुलर देखो तो ए भी है, यानी √3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √3। अब हम इवेल्युएट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट उन्होंने बोला था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए था आपका 1/2, कॉस सी क्या था 1/2, कॉस ए क्या था √3/2 और साइन सी क्या था √3/2। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, तो 3 ये हो जाएगा 4 और 1 + 3, यानी 3 + 1 4 होता है, 4/4, यानी 1 इज़ योर आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला हमसे। सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसको सॉल्व में क्या होगा, कॉस ए यानी √3/2, इधर पे आप वैल्यू देखोगे तो कॉस ए की वैल्यू है आपकी √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू आपकी √3/2। चेक कर लीजिए, कॉस ए √3/2, तो कॉस ए आपका है √3/2। कॉस सी है अगला, कॉस सी, तो कॉस सी आपका क्या है 1/2। फिर है साइन ए और साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की क्या वैल्यू है √3/2। तो √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, माइनस √3 इंटू 1 √3 एंड 2 इंटू 2 4। इसमें से ये जब चला जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज़ योर आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।